दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो बहुत गरीब होते हैं और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है। तो वो लड़का और लड़की उसे चुकाने के लिए क्या क्या कांड करते हैं, चलिए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम सीनू नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने बॉस के फ्यूनरल पर आया हुआ था। सीनू अपने बॉस की मौत से बहुत दुखी होता है। तभी सीनू के पास एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम जैसा होता है, जैसा को लगता है जिनकी मौत हुई है वो सीनू के डैड है, इसलिए जैसा सीनू के साथ बैठकर उसका दुख बांटती है। लेकिन सीनू जब वहाँ से उठकर जाने लगता है तो जैसा सीनू को एक घर बताती है और उसे कहती है आपके डैड मरने से पहले ये घर खरीदना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनकी मौत हो गई। दरअसल जैसा यहाँ भी अपने काम से आए थी। जैसा की बात सुनकर सीनू हंसने लगता है और उसे कहता है ये मेरे डैड नहीं है, मैं बस इनके लिए काम करता था। सीनू जैसा को अपने बॉस के बच्चों के पास बेचता है। इसके बाद जैसा बॉस की फैमिली के पास जाकर उन्हें वो घर बेचने लगती है। जैसा की बात सुनकर वो सभी लोग जैसा के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि अभी तो उनके डैड की मौत हुई है और वो उन्हें घर बेचना चाहती है। वो लोग जैसा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी सीनू वहाँ आ जाता है और बात को संभालते हुए उन सभी को इमोशनल कर देता है, जिससे वो लोग भी घर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम जैसा और सीनू को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जैसा सीनू से बहुत खुश थी क्योंकि उसने उसके काम में मदद की। इसी दौरान जब वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी सीनू जैसा को प्रपोज कर देता है और इसके बाद वही होता है जो होना चाहिए। सीनू और जैसा अपनी कार में आकर पानी निकालने लगते हैं। दरअसल जैसा और सीनू बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए वो बहुत सारा पैसा कमाकर अमीरों की तरह जीना चाहते हैं। सीनू जैसा से पूछता है तुम पैसे कमाकर क्या करना चाहती हो। इस पर जैसा सीनू को बताती है वो बहुत सारा पैसा कमाकर अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहती है, जैसे बहुत बड़ा घर खरीदना, अमीरों की तरह जीना और जो मन में आए वो सब करना। जैसा की बातें सुनकर सीनू जैसा से कहता है मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। सीनू की बात सुनकर जैसा बहुत खुश होती है और वो दोनों साथ में अपनी जिंदगी जीने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सीनू और जैसा अभी भी छोटे से शहर में किराए से रह रहे होते हैं और वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वही अब जैसा अपने काम के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे आज अपने एक क्लाइंट को घर दिखाना था, लेकिन जैसा के क्लाइंट को वो घर पसंद नहीं आता क्योंकि घर काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था और जैसा ने उस घर की सफाई भी नहीं करवाई थी, इसलिए वो लोग घर को बिना पसंद करे ही वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन जैसा अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करती है और उन्हें एक बार और घर देखने के लिए कहती है तो वो लोग भी अगली बार घर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम सीनू को देखते हैं। सीनू जब अपने बॉस के पास आता है तो बॉस सीनू को जॉब से निकलने के लिए कहता है क्योंकि सीनू ने अपने बॉस के पैसे जिस कंपनी में लगाए थे वो कंपनी फ्रॉड थी और उनके सारे पैसे डूब गए हैं। सीनू जब घर आता है तो उसे बहुत टेंशन होती है क्योंकि उसने अपने आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों के पैसे भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। वही सीनू और जैसा जब अपने रूम में मजे कर रहे होते हैं भी बाहर से बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती है। सीनू और जैसा बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ सभी लोग सीनू से अपने पैसे वापस मांगते हैं क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया था सीनू ने जिस कंपनी में उनके पैसे लगाए हैं वो कंपनी डूब चुकी है। सीनू सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें उनके पैसे वापस देने के लिए कुछ टाइम मांगता है। वही अब जैसा और सीनू के ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा हो गया था और उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे बेचकर वो उन लोगों को कर्जा चुका सके। वही जैसा को एक आइडिया आता है और वो सीनू से कहती है मैं जिस घर को बेचना चाहती हूँ अगर उसे किसी ने खरीद लिया तो उससे मुझे बहुत प्रॉफिट होगा और हम सभी लोगों का कर्जा चुका देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं सीनू और जैसा अपने सामान लेकर उसी घर में पहुँच जाते हैं जिसे जैसा अपने क्लाइंट को बेचने वाली है। वही अब जैसा और सीनू मिलकर उस घर की सफाई करने लगते हैं ताकि क्लाइंट को वो घर पसंद आ सके। पूरे दिन सफाई करने बाद सीनू को घर में वाइन की बोतल मिलती है जिसे सीनू और जैसा पी लेते हैं, लेकिन वो वाइन काफी पुरानी थी इसलिए सीनू और जैसा पूरी तरीके से नशे में हो जाते हैं। सीनू नशे में पूरी रात जैसा की गुफा में धमाके करता है और दोनों साथ में बहुत मजे करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कोई इंसान जैसा और सीनू पर दूर से नजर रख रहा होता है। अगले दिन दोपहर को जैसा की आँख खुलती है क्योंकि पड़ोसी वाले लोग सीनू और जैसा से मिलने के लिए आए थे। दरअसल उन लोगों को लगता है सीनू और जैसा उनके नई पड़ोसी है और उन्होंने इस घर को खरीद लिया है। वो लोग सीनू और जैसा को अपने घर आज रात होने वाली पार्टी में इन्वाइट करते हैं जहाँ जो भी कपल अच्छी ड्रेस पहनकर आएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वही अब पैसों के बारे में सुनते ही जैसा और सीनू भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात के समय पार्टी में सभी लोग अपनी अपनी पार्टनर के साथ अलग अलग ड्रेस पहन कर आते हैं। वही जैसा और सीनू भी सबसे अलग ड्रेस पहनकर पार्टी में आते हैं। जैसा और सीनू की ड्रेस सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। इसके बाद जैसा जब अपनी ड्रेस के बारे में स्पीच देती है और वो सभी लोगों का दिल जीत लेती है, इसलिए सभी लोग जैसा और सीनू को पार्टी का विनर बना देते हैं। ये देखकर सीनू और जैसा भी बहुत खुश
खुश होते हैं। वही अब इनके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए थे, इसलिए जेसा और सीनू अगली सुबह अपने सबसे बड़े कर्जदार को पैसे देने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा होता है। लेकिन वहाँ सभी मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं और वो लोग भी अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं। ये देखकर सीनू और जैसा परेशान हो जाते हैं। वही गिल नाम का एक आदमी सीनू को धमकी देता है और उसे 2 महीने के अंदर सभी लोगों के पैसे चुकाने के लिए कहता है। वही अब सीनू और जैसा फिर से अपने घर आ जाते हैं और वो पैसे कमाने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी जेसा को एक आइडिया आता है और वो सीनू को घर पर एक पार्टी रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो जिस घर में रहते हैं वहाँ के पड़ोसी बहुत अमीर है और वो लोग पार्टी में उनके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, जिन्हें बेचकर वो कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी के साथ जैसा को एक और आइडिया आता है और वो गरीब बच्चों का एक फाउंडेशन तैयार करती है, ताकि जो भी लोग पार्टी में आएंगे वो कुछ ना कुछ डोनेट करके जरूर जाएंगे। इससे भी वो लोग बहुत पैसा कमा लेंगे। वही अब प्लान के हिसाब से सीनू और जैसा पार्टी की तैयारी करने लगते हैं और सभी चीजें बहुत ही अच्छे से करते हैं, ताकि उन लोगों को उनके ऊपर कोई भी शक ना हो। वही अब घर पर पार्टी वाला दिन आ जाता है। सभी लोग जैसा और सीनू के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं और बहुत सारे पैसे भी डोनेट करते हैं। ये देखकर सीनू और जैसा बहुत खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। सभी लोग पार्टी में बहुत एंजॉय करते हो और इसी तरह से जैसा और सीनू का प्लान काम कर जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद सीनू और जैसा पैसे गिनने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है उन्हें बस थोड़े पैसों की और जरूरत है और फिर वो सभी लोगों के पैसे चुका देंगे। जैसा और सीनू आज बहुत खुश होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए थे। अगली सुबह जैसा और सीनू के घर उनके एक पड़ोसी रोनी अंकल आते हैं। रोनी सीनू को एक पेंटिंग गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो कल रात को उनके घर पार्टी में नहीं आ पाए थे। दरअसल रोनी अंकल पेंटिंग का बिजनेस, इसलिए वो सीनू को भी अपने साथ बिजनेस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सीनू भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। वही दूसरी तरफ हम जैसा को देखते हैं, जो अपने सभी पड़ोसी आंटियों के साथ मसाज करा रही होती है। तभी एक आंटी जैसा से कहती है, मैंने उस रात को तुम्हें और सीनू को मजे करते हुए देखा था, जिससे मेरे भी आरमान जाग गए। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है उस रात जब सीनू और जैसा स्विमिंग पूल में मजे कर रहे थे, तब उन्हें इन आंटियों ने ही देखा था। आंटी की बात सुनकर जैसा परेशान हो जाती है, क्योंकि उस दिन सीनू और जैसा पूरी तरह से नशे की हालत में थे। वही सभी आंटियां जैसा को बताने लगती है कि उनके पति में अब वो बात नहीं है, इसलिए अब वो उनकी गुफा में धमाके नहीं करते हैं। उन लोगों की बात सुनकर जैसा को एक आइडिया आता है और वो सीनू के साथ मिलकर एक बार फिर उन लोगों को लुटने का प्लान बनाती है, क्योंकि अब जैसा उन सभी आंटियों को 7 दिन की ट्रेनिंग देने वाली है, जिससे उनकी पति फिर से उनके ऊपर फिदा हो जाएंगे और उनकी गुफा में जोरदार धमाके करेंगे। सभी आंटियां भी जैसा की बात मान जाती है और अगले दिन ट्रेनिंग करने के लिए जैसा के घर चली जाती है। जैसा उन सभी लोगों को बेवकूफ बनाते हुए ट्रेनिंग देने लगती है, जिससे जैसा और रोनी के पास और भी पैसे आ जाते हैं। वही अब ट्रेनिंग का आखिरी दिन होता है। जैसा उन लोगों को ट्रेनिंग दे रही होती है, तभी जैसा को अपनी क्लाइंट का कॉल आता है और वो जैसा को अभी घर देखने के लिए बोलती है। ये सुनकर जैसा परेशान हो जाती है। जैसा जल्दी से सीनू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है, तो सीनू जल्दी से सभी लोगों के पास जाकर उन्हें बाहर लेकर जाता है और उन्हें एक जगह बिठाकर उनकी पेंटिंग बनाने लगता है, ताकि जैसा की क्लाइंट अच्छे से घर देख सके। वही जैसा की क्लाइंट भी घर देखने के लिए आ जाती है, लेकिन जैसा की क्लाइंट खुद घर को चेक नहीं करती और अपने डॉगी को घर चेक करने के लिए कहती है, जहाँ वो डॉगी पूरे घर को एक एक जगह जाकर चेक करने लगता है। लेकिन जब वो डॉगी एक रूम के पास पहुँचता है तो वो जोर जोर से भौंकने लगता है। इससे जैसा की क्लाइंट को घर में कुछ गड़बड़ लगती है और वो घर को बिना पसंद किए वहाँ से चली जाती है। वही हम सीनू को देखते हैं, जो सभी लोगों की पेंटिंग बना देता है। वो लोग जब उस पेंटिंग को देखते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आती है और सभी लोग उस पेंटिंग को खरीदने के लिए बोली लगाने लगते हैं। इससे सीनू को उस पेंटिंग के अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद सीनू जल्दी से घर आकर जैसा को इस बारे में बताता है। तभी जैसा को भी उसकी क्लाइंट का कॉल आ जाता है और वो घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर जैसा और सीनू बहुत खुश होते हैं और अगले दिन जाकर सभी लोगों का कर्जा चुका देते हैं और फिर से अपनी पहले वाली जिंदगी जीने लगते हैं। वही अब सीनू जैसा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जैसा ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए वो सीनू से शादी करने से मना कर देती है। दरअसल जैसा अमीर बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो सीनू को छोड़कर फिर से उस घर में आ जाती है। लेकिन सीनू भी जैसा को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी जैसा के पास आ जाता है। वही अगली सुबह जैसा जब अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है, तभी रोनी अंकल वहाँ आ जाते हैं और वो जैसा को वहाँ से जाने से रोकते हैं। रोनी अंकल जैसा और सीनू को बताते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुमने किस तरह से सभी लोगों को बेवकूफ बनाया है। रोनी अंकल जैसा और सीनू को धमकी देते हैं कि वो उनके बारे में सभी लोगों को बता देंगे। सीनू रोनी अंकल को ये सब बताने से मना करता है। इस पर वो सीनू के सामने एक शर्त रखते हैं कि सीनू उनके लिए पेंटिंग बनाए जिसे वो अमीर लोगों को बेच सके और बहुत सारा पैसा कमा सके। तो सीनू और जैसा भी उनकी बात मान जाते हैं और उनके लिए
लिए पेंटिंग बनाने लगते हैं। वही अब रोनी अंकल अपने घर में एक पार्टी रखते हैं जहाँ वो सभी अमीर लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि वो उन लोगों को सीनू की बनाई हुई पेंटिंग बेच सके। लेकिन सीनू को अब ये सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो अब उन मासूम लोगों को धोखा नहीं दे सकता था। इसलिए वो सभी लोगों को सच सच बता देता है कि उसने और जैसा ने पैसों के लिए उन लोगों को बेवकूफ बनाया है। सीनू की बात सुनकर सभी लोग सीनू और जैसा के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन तभी जैसा फायर अलार्म बजा देती है जिससे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जैसा सीनू को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी रोनी अंकल उन्हें रोक लेता है और सीनू के ऊपर फायर करता है जिससे सीनू नीचे गिर जाता है। ये देखकर जैसा बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी सीनू उठ जाता है क्योंकि गोली पुलिस ऑफिसर ने रोनी अंकल के ऊपर चलाई थी। वही अब पुलिस ऑफिसर सीनू और जैसा को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाया था। इसके बाद हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहां अब सीनू और जैसा साथ में खुश रहने लगे थे और उन दोनों ने साथ मिलकर अपना नया बिजनेस भी खोल लिया था। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।